ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर समाज की कुशलता के लिए राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित मनोरंजन सदन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैंट विधायक हरबंस कपूर और मेयर सुनील उनियाल गामा से श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आचार्य कथा व्यास अजयानंद नौटियाल ने कहा कि पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस कथा के माध्यम से जल कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत यज्ञ का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन। मेरा एक ही संदेश है, हमने जो भागवत यज्ञ कुंभ पावन के अवसर पर हमने जो ये यज्ञ रखा है और जो इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हमने गोविंद से यही प्रार्थना करी कि हे परमपिता परमेश्वर सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। ये जो महामारी, ये जो काल आया है, ये सब दूर हो करके गोविंद सबके कष्ट को दूर करें। देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने करीब 1000 उपनल कर्मचारियों पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। दरअसल 25 मार्च को उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। आरोप है कि बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित होने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने घबराहट में मुकदमा दर्ज किया है। जल ही जीवन है। किनारे पर सरकार करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जल विभाग के अधिकारी इस नारे पर पलीता लगा रहे हैं। इसका उदाहरण मंगलौर कस्बे में देखने को मिला। पिछले कई सालों में टेस्टिंग के नाम पर पानी बहाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को परेशानी हो रही है। जबकि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सुनी नहीं, जिसकी वजह से आम आदमी को दिक्कत हो रही है। यहाँ से बच्चे गिरते हैं इसमें पानी में। एक दिन ट्रैक्टर बढ़ गया था, वो बड़ मुश्किल हुआ, पूरी रात ही पड़ा रहा ट्रैक्टर वाला। नगर पालिका की गाड़ी आई, उन्होंने काटा उसको। और यहाँ 3-4 मैच जीत का चौराहा है, जमाती गुजरते हैं। और जुमे वाले दिन आज इतने परेशान हुए लोग बहुत। 1-2 दिन पहले यहाँ चार्ज लिया है और ये जानकारी में मेरे भी आया इस समस्या का। तो जल निगम वालों कुछ टेस्टिंग वगैरह का कार्य उसमें चल रहा है, उनसे समन्वय बनाकर शीघ्र ही उसका निस्तारण कराने की कोशिश करी जाएगी। और जो मार्ग क्षतिग्रस्त है उसके निर्माण का भी टेंडर की प्रोसेस हमारी इसी वजह से रुकी हुई है, और जैसे ही वो ठीक होता है। और होली का त्यौहार नजदीक आते ही अवैध शराब कारोबारी बड़े स्तर पर शराब तस्करी करते हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए जिले के मुखिया ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिसके बाद ITI थाना अध्यक्ष और कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दोनों एक्शन मोड में हैं। निर्देश मिलते ही कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने अवैध कच्ची शराब के कारोबारी कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर लहन नष्ट किया है। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों पर अवैध शराब की तस्करी के मुकदमे चल रहे हैं, उन पर शराब माफियाओं पर पुलिस नजर बनाए हैं। और ITI थाना अध्यक्ष वेददत्त जोशी के नेतृत्व में टीमें गठित करके जगह जगह चेकिंग अभियान की जा रही है। ये आगामी होली के त्यौहार को लेके एक सौहार्द मीटिंग भी कराई गई है, और उसमें जो ये शराब को लेके जो लोग ज़्यादा शराब का कारोबार थोड़ा सा ज़्यादा चलता है होली में, तो उसको लेके पुलिस द्वारा जो है जगह जगह पर अपनी टीमें बना के चेकिंग अभियान शुरू किया है। और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो लोग इस कारोबार में पिछले कई सालों से जो प्रकाश में आए हैं, उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करें। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में भले ही कोरोना का डर हो, लेकिन हरिद्वार क्षेत्र में आस्था कोरोना पर भारी है। महिलाओं द्वारा होलिका के झंडे, उपलों और लड़कियों से बनाए गए होलिका बाड़े पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही इस बार इस त्यौहार पर यह खासियत भी देखी जा रही है कि महिलाएं तमाम बुराइयों के साथ साथ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भी सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के भय और आतंकवाद के खात्मे को भी की भी कामना कर रही हैं। वो किसी भी बुराइयों पे भारी पड़ रही है और इसका मतलब सिर्फ एक सीधा सा ये है कि हमें बुराइयों को हरा के बुराइयों पे अच्छाई की जीत करनी है। अच्छाई की जीत करनी है। इसलिए ये देखिए जितने भी सब लोग हैं वो इसलिए यहाँ बने हुए हैं कि कोरोना का डर साइड में करते हुए फिर भी सबसे आगे बढ़ चढ़ के आस्था में। और प्रदेश में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मरीजों के आंकड़ों के बाद इसका असर रंगों के त्यौहार पर भी है। आलम यह है कि होली के दौरान ग्राहकों से गुलजार रहने वाला उधम सिंह नगर जिला रुद्रपुर का बाजार ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा है। बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पिचकारियां भी ना के बराबर बिक रही हैं। दस साल से लगा रहे हैं भाई साहब। पहली साल है जो ऐसा 10 साल में जो इतना बुरा जा रहा है कभी भी नहीं जाएगा। बहुत ही हल्का, यानी आधे से ज़्यादा फर्क है। क्या कारण लग रहा दुकान हल्के का? कोरोना के कारण नई रंग बिक रहा है। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने समस्त प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके शासकीय आवास से रंग गुलाल का इस्तेमाल न करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष और कार्यकर्ता ने फूलों की होली खेली। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए अध्यक्ष ने कहा कि भारत की संस्कृति को होली के माध्यम से पूरे विश्व में प्रस्तुत किया जाता है। और सद्भाव का पर्व भारतीय संस्कृति को इस रूप में परिलक्षित करता है। दुनिया में भारत को पर्वों का देश कहते हैं, त्योहारों का देश कहते हैं और उन त्योहार के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज होली का ये पर्व उसी रूप में हम मनाते हैं। यह पर्व जहाँ बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, वहीं साथ साथ हम एक पूरे समाज को एक दिशा में, पूरे समाज को एक धागे में और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी होली धूम है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी होली के होलियारों के साथ होली की धूम में नाचते नजर आए। गणेश जोशी ने दमाऊ बाजार जाकर होली के होलियारों के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने आवास पर होली के रंग में झूमते हुए नजर आए। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और हमारे पहाड़ में तो कुमाऊं में होली जो है बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। वहाँ की खड़ी होली, बोठी होली पूरी विश्व विख्यात है। हर वर्ष मेरे यहाँ होलियार आकर हम इस त्यौहार को मनाते हैं।
और बाजपुर के क्रशर संचालक ने क्रशर के कर्मचारी समेत उसके 4 रिश्तेदारों पर 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हुए बन्ना खेड़ा पुलिस चौकी में तहरीर दी है। पुलिस ने क्रशर स्वामी की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।